हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल काबिल बना दो सीबीबी क्लेम लर्निंग एंड शेयरिंग। फ्रेंड्स, हिंदी व्याकरण का टॉपिक हम लोग कवर कर रहे हैं और आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं गुण संधि के बारे में। इससे पिछली वीडियो में हम लोगों ने दीर्घ संधि के बारे में, अयादि संधि के बारे में, यड़ संधि के बारे में अच्छे से विस्तार से विथ ट्रिक के माध्यम से पढ़ चुके हैं। आज हम लोग कवर करने वाले हैं गुण संधि के बारे में। बहुत ही बेहतरीन धमाकेदार ट्रिक आपके सामने लेकर आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं गुण संधि को कैसे हम लोग ट्रिक से पहचान सकते हैं और कैसे इसको हम अच्छे से संविच्छेद कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग को समझना है इसके रूल की, कुछ नियम की, कुछ फार्मूले की, ताकि हम आसानी से इसको कर पाएँ। तो फ्रेंड्स, आपके सामने कुछ रूल, तरीका, फार्मूला, ट्रिक जो भी कह सकते हैं आप, कह सकते हैं यहाँ पे, उसको समझना ज़रूरी है। अगर शब्द के छोटा या बड़ा के बाद अगर छोटी या बड़ी ई आता है तो ये ए हो जाता है, ठीक है। अगर बड़ा या बड़ा के बाद अगर छोटाऊ या बड़ाऊ आता है तो जो है ओ हो जाता है। अगर छोटा या बड़ा के बाद अगर री आता है तो उसका अर हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये तो रूल हो गए, लेकिन आपको पहचानना है, सिर्फ इतना पहचानना है, ठीक है। जिस शब्द के बीचों बीच अगर आपको ये शब्द दिखाई दे तो समझ जाइएगा कि वो गुण संधि की बात हो रही है। तो चलिए एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ देखते हैं। जैसे ये देखिए, यहाँ पे गणेश जो शब्द लिखा हुआ है, शब्द के बीचों बीच ए की मात्रा लगी हुई है, तो आप पहचान जाइए कि भैया ये जो है गणेश जो है ये गुण संधि की बात हो रही है। अब देखिए वो लिखा हुआ है यहाँ पे, सूर्योदय में भी ओ की मात्रा है। अगर जब कभी शब्द के बीची बीच अगर आपको ओ की मात्रा दिखाई दे तो समझ जाइएगा कि वो जो है गुण संधि की बात हो रही है। यहाँ पे देखिए अर लिखा हुआ है। महर्षि को महाधन ऋषि अलग करेंगे तो महाधन ऋषि में आपको अर दिखाई देगा, ठीक है। अर दिखाई देगा तो वहाँ से जो है आपको समझ जाइए कि जो है ये गुण संधि की बात हो रही है। कुछ और एग्जाम्पल की आपको समझने की कोशिश करवाते हैं ताकि आपको कोई डाउट नहीं रह जाए। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं यहाँ पे कुछ रूल, कुछ नियम के जरिए। अगर मान लीजिए संविच्छेद करके देता है तो उसे कैसे पहचानेंगे उसको भी समझना ज़रूरी है। यहाँ पे रूल आपके सामने मैंने छोटा-सा लिख दिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। जैसे देखिए गणेश की बात हम लोग कर लिए हैं, सूर्योदय की बात कर लिए हैं, महर्षि की बात हम लोग कर चुके हैं। अब यहाँ पे अगर संविच्छेद करके देखा जाए तो यहाँ पे मैंने बताया था कि जहाँ पे रूल अगर आ या बड़ा के बाद छोटी या बड़ी ई आती है तो उसका ए हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे जब इसका संविच्छेद किया गया तो गणधन ईश हुआ, ठीक है। गणधन ईश हुआ और यहाँ पे निकलेगा आ, ठीक है, और यहाँ पे प्लस बड़ी ई, और ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे, ठीक है। तो जो कि ए की मात्रा यहाँ पे लगी हुई है। तो फ्रेंड्स, हमें कह सकते हैं शब्द के बीचों बीच जो मात्रा लगी हुई है इसी से हम पहचान जाएंगे कि ये जो है आपका गुण संधि है। लेकिन अगर आपको संविच्छेद करके देता है तो आपको ये जो रूल है, ये रूल आपको समझना ज़रूरी है, क्योंकि बिना इस रूल के आप जो है इसको संविच्छेद नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे रूल आपको बस ये कहता है कि आप इसको समझ जाइए ध्यान से। अब यहाँ पे सूर्योदय में देखिए, जैसे सूर्योदय में सूर्यधन उदय, ठीक है, सूर्यधन उदय, यहाँ संविच्छेद जहाँ से जहाँ पे ये मात्रा लगी हुई है, जहाँ पे ये मात्रा लगी हुई है वहीं से इसका संविच्छेद भी होगा, इस बात को समझना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए महर्षि में तो महाधन ऋषि हो जाएगा, इसका बड़ा आ, ठीक है, इसका बड़ा आ और इसका री, तो मिलकर क्या बनेंगे, अर बना देंगे यहाँ से, तो महर्षि हो जाएगा। यहाँ पे इस पॉइंट में देखिए नवोदय लिखा हुआ है, तो नवोदय में ओ की मात्रा लगी हुई है। किसकी मात्रा लगी हुई है, ओ की मात्रा लगी हुई है, और इस ओ की मात्रा से पहचान जाएंगे कि ये गुण संधि की बात हो रही है। अब यहाँ पे नौ धन उदय हो जाएगा, नौ धन उदय हो जाएगा, तो रूल आपका देखिए ये रूल जो दूसरा रूल है ये लागू होगा इसमें। अब देखिए यहाँ पे आया छोटा आ और यहाँ पे आया छोटा ओ, ठीक है। ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे ओ बनाएंगे, जो कि ओ की मात्रा नवोदय में लगा हुआ है। इसी तरह से दीपोत्सव में देखिए ओ की मात्रा लगी हुई है यहाँ पे, यानी जहाँ पे मात्रा लगी हुई है वहीं से अलग होगा, संविच्छेद वहीं से होगा, तो दीपधन उत्सव हो जाएगा। ऐसे ही पुरुषोत्तम में ओ की मात्रा लगी हुई है तो पुरुषधन उत्तम हो जाएगा। ऐसे ही फलेच्छा में फलेच्छा में जो लगा हुआ है रूल नंबर फर्स्ट लागू होगा, क्योंकि यहाँ पे ए की मात्रा लगी हुई है तो फलधन इच्छा हो जाएगा। ऐसे भुवनेश्वर में देखिए यहाँ पे ए की मात्रा लगी हुई है तो भुवन धन ईश्वर हो जाएगा। ऐसे हर्षोल्लास में लगा हुआ ओ की मात्रा लगी हुई है तो यहाँ पे हर्ष धन उल्लास हो जाएगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जो है आप इस रूल के ज़रिए आप समझ सकते हैं कि कौन सी संधि है, क्योंकि इस रूल को अगर आपको पता है तभी आप जो है गुण संधि आसानी से समझ पाएंगे और उसका संविच्छेद कर पाएंगे। आई होप आपको पसंद आएगा वीडियो। अगर आपको जो है इसको पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पर जाना है और वहाँ सर्च करना है काबिल बना दो सीबीबी कल, सर्च करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से आप जो है पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।